नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस समय मन रहा है। भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी के साथ साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी छात्र अध्ययनरत हैं, क्योंकि उनकी परीक्षाएं भी एंशिएंट हिस्ट्री की 16 तारीख से ही शुरू हैं। तो इस वजह से आप लोगों का बहुत सारा सवाल था कि गेस्ट पेपर कब आएगा कब आएगा कब आएगा। सबसे बड़ा तो आप सबके बीच में यही प्रश्न रहता है कि गेस्ट पेपर जितनी जल्दी हो आपको दे दिया जाए। पेपर गेस ही रहता है, पेपर आपका पूरा वही नहीं रहता, वो भीड़ जाता है, वो तो आपका किस्मत है, मेरी भी किस्मत है। तो इस वजह से बहुत सारे छात्र परेशान थे, तो परेशान नहीं होना है। पहले आप पैटर्न को सुनिए कि आपका पैटर्न क्या रहेगा। 4 सवाल आपके आएंगे, 4 सवाल पूरे लॉन्ग रहेंगे। सभी सवालों के नंबर बराबर रहेंगे, यानी कि 19, 19, 19 और 18 ऐसे ही सवाल का नंबर का काम रहेगा। पहले यूनिट, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट, इस तीनों यूनिट से आपके 2-2 सवाल रहेंगे। यानी पहला सवाल आपका पहली यूनिट से रहेगा, उसमें 2 पार्ट रहेंगे। आप ये तो पहला करिए, ये तो दूसरा करिए। फिर दूसरे सवाल में 2 पार्ट रहेंगे, तीसरे सवाल में 2 पार्ट रहेंगे। जो आपका चौथा सवाल रहेगा, एक सवाल आपका 4th यूनिट से रहेगा और एक सवाल आपका 5वीं यूनिट से रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहली 3 यूनिट से आपके 2-2 सवाल आएंगे। फिर जो आपका चौथा सवाल रहेगा, उस चौथे सवाल में एक सवाल आपका जो है कायथा संस्कृति पूछ सकते हैं और एक सवाल आपका 5 यूनिट में जो कि विस्तृत टिप्पणी करिए, इस तरीके से आपका चौथा सवाल रहेगा। अब सुनिए गेस्ट पेपर आपका, जिसके लिए आप बहुत परेशान रहते हैं, इसको सबको बता दीजिएगा। ये जैसे आज के पेपर में है, वैसे कि दूसरे पेपर में भी ऐसा पैटर्न रहेगा, क्योंकि 5 यूनिट आपको पढ़ाई गई है। कुछ टॉपिक कटे हुए हैं, लेकिन पूरा सिलेबस आपका पूरा हुआ है। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो सवाल रहेगा वो 3 यूनिट से आएगा। यानी पहली यूनिट से 2 सवाल, दूसरी से 2 सवाल, तीसरी से 2 सवाल और चौथी और 5वीं यूनिट का जो सवाल है वो चौथे सवाल में कंबाइंड रहेगा। ये सारे विद्यार्थियों के लिए सूचना है, सारे कॉलेजेस के लिए सूचना है। आप सवाल देखिए, मैं कुछ आपको सवाल बता रहा हूँ, कुछ आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आप इतना भी काम करेंगे तो आपका कल्याण उद्धार हो जाएगा। पहली बात यह है कि जैसे पहला सवाल आपका रहेगा पहली यूनिट से, उसमें पुरातत्व की परिभाषा क्या है? पुरातत्व की परिभाषा क्या है? यह प्राकृतिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंधित है। अब इसमें 2 सवाल बनते हैं। इससे पुरातत्व की परिभाषा क्या है, यह सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है। अगर आप इतना ही दोनों ही सवाल तैयार करते हैं तो एक ना एक सवाल इससे आना है। इसका दूसरा जो पार्ट है वो बेलन वैली और सोन वैली है। बेलन वैली और सोन वैली में से एक वैली पूछा जाएगा, और जो इस सवाल को अटेम्प्ट करेगा, बेलन वैली पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। चांसेस आप पुरातत्व की परिभाषा आप याद ही ना करिए, आप उसको पढ़िए ही ना। आप 2 वैली तैयार, आप चाहे बेलन तैयार करिए चाहे सोन तैयार करिए, आप दोनों पढ़ लेंगे तो आपको पहला सवाल मिल जाएगा। हमने भी ऐसे किया था। मैं बेलन और सोन पढ़ के नहीं गया था। बेलन वैली क्या है, सोन वैली क्या है, आर्कियोलॉजी क्या है, और आर्कियोलॉजी से जैसे प्राकृतिक विज्ञान से क्या संबंध है और एक सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है। आर्कियोलॉजी से 2 सवाल आपका बनता है, तो आप इन दोनों को पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो ये सवाल है, पुरातत्व की परिभाषा क्या है, यह प्राकृतिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंधित है। और जो इसका दूसरा पार्ट है, इसमें बेलन घाटी की सांस्कृतिक अनुक्रम का निरूपण करिए, ये आपका पहला सवाल रहेगा। दूसरे सवाल में आपका रहेगा विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाणी संस्कृति का विवरण दीजिए, अथवा भारत की 9 पाषाणी संस्कृतियों की प्रमुख विशेषता विवेचना करिए। यानी गिव एन अकाउंट ऑफ मेजोलिथिक कल्चर ऑफ विंध्य रीजन और डिस्कस द फीचर्स ऑफ न्यूलिथिक कल्चर इन ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी आपकी। ये दूसरा सवाल आपका रहेगा। तीसरा सवाल हड़प्पन सिविलाइजेशन से, यानी 30 यूनिट आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन से है। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, और उसके बाद डिस्कस द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण या हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता। अगर आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, विशेषता पढ़ लीजिए। जो चौथा सवाल आपका रहेगा, चौथे सवाल में मैं आपको एक ही आप तैयार करिए। आप कायथा और आहार की संस्कृति दोनों तैयार कर लीजिए, इससे आपका चौथा सवाल मिल जाएगा। आपको 5 यूनिट पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप चौथी यूनिट से कायथा और आहार 2 अच्छी संस्कृति तैयार कर लीजिए, आपको जो है सवाल आपका मिल जाएगा। और एक 5 यूनिट से जो सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक पर विस्तृत टिप्पणी करिए। तक्षशिला, हस्तिनापुर और कौशाम्बी तीनों आपका दिया रहेगा, उसमें से किसी एक पर आपको विस्तृत टिप्पणी करनी है। ये आपकी सवाल रहेगा। एंसेंट में जो नंबर पाना है उसके लिए आपको फिगर बनाना होगा। आप सोन वैली लिख रहे हैं, आप बेलन वैली लिख रहे हैं, आप उसमें फिगर बनाइए।
हड़प्पन सिविलाइजेशन की आप विशेषता बता रहे हैं, उसमें भी आप फिगर बनाइए। तो फिगर बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने आपको बताया था कि आप ड्राफ्ट कर दीजिए अच्छी तरीके से, आप उसमें इनिशिएटिव करिए, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। पहले पेपर में कैसे औजार मिले थे हड़प्पा से, सारी चीज़ें आप औजार बना दीजिएगा। उसके बाद फिर कायथा की संस्कृति से कुछ फिगर, आपको फिगर बनाइए, फिगर से आपका नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। ये सारे सवाल हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।